कोई 8-9 वर्ष की शायद आयु होगी, तब उसका राज्याभिषेक कर दिया गया था। उसके नाम से किसी और ने राज्य किया, और उसका ये था, वो कान से बौड़ा था, यानी उसको कम सुनता था। राजा जैसे उनकी आदतें होती हैं, शराब का शौकीन था, पशुओं से, व्यक्तियों से ज़्यादा कुत्तों से ज़्यादा प्रेम था। इसको राजा को कुत्तों वाला राजा कहते थे। इसके पास इतने अजीब अजीब किस्म के कुत्ते थे, इसकी कोट की जेब में एक कुत्ता रखता था वो। सरहंद के ऊपर जब सरदारों ने कब्जा किया था, सिखों ने, तो फूल वंश का एक व्यक्ति उसमें हिस्सेदार बनता है, और उसके हिस्से वो सरहंद पर कब्जा कर लेने के बाद जो बंटवारा हुआ, उसमें जींद का पोर्शन आया था। वास्तव में तो सफ़ीदों नाम से था शुरू में, बिल्कुल शुरू में। सफ़ीदों के साथ आपके ये करनाल भी थे। करनाल में भी राजा जींद का किला है, वो शायद हर आदमी के नज़र में नहीं आता। पानीपत का कुछ हिस्सा था, तो भी यहाँ से स्थापना होती। फिर उसने जींद राजधानी बनाया था। उसके बाद है ना, घटना चलती गई तो संगरूर की तरफ चले गए। संगरूर वो क्योंकि सिख था, सिखों के साथ उसका संबंध फूल परिवार से था, तो उसने संगरूर को राजधानी बना दिया। 1857 में राजा ने जो है अंग्रेज़ों का साथ दिया, और अंग्रेज़ों ने थोड़ी विजय प्राप्त कर ली, तो उनको उस पर दादरी का हिस्सा मिल गया। तो जींद जो है 3 भागों में था, जिसको नजामत कहते हैं। मेरे ख्याल से शायद उसको अंग्रेज़ी में आज के उसमें कमिश्नरी भी कहा जा सकता है। जैसे कमिश्नरी होती है, ऐसे जींद के 3 विभाग थे, नजामत जींद, नजामत संगरूर और नजामत दादरी। स्वतंत्रता आंदोलन के समय पर जींद को स्वतंत्र कराने के लिए, जींद 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र नहीं हुआ था, ये 6 मई 1948 को हुआ था। उसी दिन एकदम से नहीं हुआ। इसका विद्रोह जो है ना दादरी में होता है, दादरी का घेराव होता है, और वहाँ पर ये संघर्ष ये चलता है कि वहाँ पर वहाँ के कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर को, वहाँ के थानेदार को, यानी सब दफ्तरों को कैच करके और वहाँ राजा घोषित कर दिया गया था बाकायदा। तब सरदार पटेल को बुलाया गया था। सरदार पटेल खुद नहीं आए, तो उन्होंने अपना प्रतिनिधि भेजे और वहाँ पर समझौता हुआ। इसका नींव तो बनती है इसकी सरहंद की लड़ाई के साथ। इसका कुछ भी नहीं था, कभी जैन रोहतक के साथ मिला दिया, कभी हिसार के साथ मिला दिया, इसके टुकड़े टुकड़े थे। रियासत के टाइम पर भी आज जो जिला जींद है, यहाँ से कोई 10-12 किलोमीटर पर खटकड़ गांव है, वो महाराजा पटियाला के अंडर था। यहाँ से जो अगला रेलवे स्टेशन है बरसोड़ा, वो पटियाला के अंडर था। रियासत बनने से पहले भी यही था, कभी तो झांसी के साथ जोड़ दिया, कभी हिसार के साथ जोड़ दिया, कभी रोहतक के साथ जोड़ दिया, कभी टुकड़ों में जोड़ दिया। परंतु 1857 के बाद स्थिति ये बदली कि दिल्ली पर अंग्रेज़ों का शासन होने के बाद राजा को अंग्रेज़ों के अंडर रहना पड़ा। यहाँ जींद के लिए तो ये कहावत है कि यहाँ दोहरी गुलामी थी। अंग्रेज़ों के कानून भी चालू थे और रियासत के कानून भी चालू थे। राजा से वो अंग्रेज़ों के यहाँ से जो हुक्म आता था वो भी यहाँ लागू करना पड़ता था, और राजा पे अपनी मर्जी से लागू करता था। ये जी इसका जींद का पहला राजा गजपत सिंह होता है, और ये इसके पिता का नाम था सुखसेन, और राज्यकाल शुरू होता है इसका 1751 से। 1751 से जींद राज्य की स्थापना बनती है, और अंतिम मैंने बताया था आपको 6 मई 1948। 9 राजाओं ने राज किया है। एक ही वंश के थे, वैसे बीच में इनका वंश नहीं टूटा। वो उसका बेटा है, वो उसका बेटा है, वो उसका बेटा है। एक वंशावली के हिसाब से एक ही परिवार का राज्य था। जिसको अब मुख्य मानते हैं वो तो संगरूर में था, परंतु स्थापना के समय पर यहाँ पर दीवान खाना था। रानी तालाब का जो स्थान है, इसकी साइड में अब मार्केट है, दीवान खाना मार्केट कहते हैं उसको। दीवान खाना था, उसी के एक पोर्शन में जना रानियों का रणवास था, और एक पोर्शन में उसका
राजा की कचहरी थी, जहाँ दीवाने, खास दीवाने आम लगते हैं, दीवान कहते हैं उस कचहरियों को, वो उसके साथ ही थे। परंतु यहाँ पर जना सिख परिवार होने के कारण से उसको यहाँ ज़्यादा मन नहीं लगा, ज़्यादा वातावरण नहीं बना, तो संगरूर उसके हाथ लगते उसने जना संगरूर शिफ्ट कर दिया। फिर आखिरी टाइम तक संगरूर ही जींद की राजधानी। वो तो स्वीकारना तो सख्ती से है जी। वास्तव में उस जमाने में प्रजा नहीं लड़ती थी, राजा राजा के साथ लड़ता था, अधिकार करता था। वो उसको परास्त कर करके वो राजा बन गया, उसको परास्त करके वो राजा बन गया। और इससे पहले तो जींद का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जिसको हम जींद कह सकते हैं। एक कहावत है कि कोई लड़का जो है ना अपनी बहन के यहाँ जाना, वो किसी का बच्चा पैदा होता है उसको पीलिया कहते हैं, पीलिया दे के आओ। तो वो गूंद पंजीरी वगैरह कपड़े वगैरह लेकर के जो जाते हैं, वो घर से लेकर के चला गया। रास्ते में जने पुलिस ने, सिपाहियों ने उसको पकड़ लिया। गूंद पंजीरी तो वो लोग खा गए, कपड़े जने उसको गरीबों को दे दिए। और उस लड़के को पकड़ करके अपने उसमें सेवा के लिए उन दिनों बेगार होती थी, बेगार उसको ये कहते हैं काम करवा लो, चाहे महीना कराओ, चाहे 2 महीने कराओ, चाहे 6 महीने कराओ या 2 दिन कराओ, मुफ्त में काम कराओ और उसको जरा भगा दो। वो पता नहीं कई महीने के बाद वो लड़का घर वापस आया। यहाँ तो ये स्थिति थी, लगान बहुत थे खूब। ये दबदबा था कि अगर गांव में सिपाही भी आ जाता था, उसके लिए भी चौपाट में सफाई होती थी, छिड़काव होता था, भोजन का प्रबंध होता था, नंबरदार को जना हाजिर रहना पड़ता था। सेवा के लिए पब्लिक खड़ी रहती थी, भाई जैसे बिरादरी के हिसाब से लकड़ी कौन पाड़ेगा, घोड़े को घास कौन ले करके देगा, भोजन की व्यवस्था कहाँ से होगी, ये सारे गांव की जिम्मेवारी थी। सबसे ज़्यादा लंबा राज्य रणबीर सिंह ने किया है, जो आखिरी राजा था। उसका कोई 8-9 वर्ष की शायद आयु होगी, तब उसका राज्याभिषेक कर दिया गया था। उसके नाम से किसी और ने राज्य किया, और उसका ये था वो कान से बौड़ा था, यानी उसको कम सुनता था। राजा जैसे उनकी आदतें होती हैं, शराब का शौकीन था, पशुओं से, व्यक्तियों से ज़्यादा कुत्तों से ज़्यादा प्रेम था। इसको राजा को कुत्तों वाला राजा कहते थे। इसके पास इतने अजीब अजीब किस्म के कुत्ते थे, इसकी कोट की जेब में एक कुत्ता रखता था वो, जबकि प्रजा को मिलने का वो नहीं था। कई दिन के बाद फैसले होते थे। हमने तो यहाँ तक सुना गया है कि फैसले करते वक्त जना वो राजा जना खड़ा होकर के जो मुकदमे की फाइलें होती हैं, उनकी ढेरी ऐसे एक ढेरी में से उठा करके एक इधर रख दी, एक इधर रख दी, एक इधर रख दी, एक इधर रख दी, और उनके ऊपर कहता है ये पास ये फेल। यानी सुनाई तो थी नहीं। पुलिस का ये हाल था, किसी व्यक्ति को पकड़ करके कोई टाइम लिमिट नहीं होता था। थाने में अगर डाल दिया तो थानेदार की मर्जी है, वो 3 दिन के बाद उसकी सुनाई करे, महीने के बाद करे, 5 महीने के बाद करे, 6 महीने के बाद करे। कईयों को लंबा टाइम भी लग जाता है, उसमें अंदर कैद में पड़े हैं, सब पड़े हैं। 1857 के बाद प्रजा में जागृति आने लगी है। 1857 के बाद लोगों के दिमाग में ये आया है कि स्वतंत्रता कोई चीज़ है। का आपस में चलते 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 जब महात्मा गांधी का आंदोलन वाली हाई 1942 वगैरह की, तब तो लोग काफ़ी जागृत हो चुके थे। यहाँ के लोग जो ना कांग्रेस की तरफ झुकाव उनका बन गया था। परंतु उसमें स्वतंत्रता आंदोलन के टाइम पर 2 भारत थे। उसको अंग्रेजी में कहते ब्रिटिश इंडिया और स्टेट इंडिया। यानी जहाँ पर जन अंग्रेज़ों का राज है वो ब्रिटिश इंडिया कहलाती थी, और जहाँ पर राजाओं का, नवाबों का राज होता था उसको स्टेट इंडिया कहते थे। वास्तव में शासन का तो राजा को पता नहीं होता था, असली तो ये है। प्रशासन जो है ना, वज़ीर आज़म जो सबसे बड़ा वज़ीर जो होता था, या तो वो होता था, या जो कमिश्नर वगैरह जो राजा डिप्यूट करते थे वो शासन चलाते थे। राजा को तो ज़्यादा पता ही नहीं होता था भाई तेरी प्रजा क्या हाल है और क्या किस स्थिति में है। असली राज्य तो अधिकारी करते थे। आप ये देखो, एक साधारण से सिपाही का भी ये रुतबा था
कि जो आज इस समय शायद डायरेक्टर जनरल का भी, डीजी का भी नहीं होगा। हरियाणा में तो बहुत रियासतें थी जी, उनके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बता सकता। आपके यहाँ ये दुजाना भी एक रियासत थी, रेवाड़ी भी एक रियासत थी, कलानौर भी एक रियासत थी। छोटे छोटे नवाब होते थे, वो अपने आप को रियासती मानते थे। किसी के पास 26 गांव है, किसी के पास 70 गांव है जी, किसी के पास जो है सारे 14-15 गांव है। वो भी अपने आप को उस वक्त उसका तो उस समय तो कोई ये प्रमाणिक बात नहीं है, परंतु ये लोग ये कहते जब अंग्रेज़ों से जो सर्टिफिकेट ले आया मैं भी जो है एक स्टेट का मालिक हूँ, उन्होंने लगान लेना है, उनका लगान लेने की सुविधा होगी। भाई एक आदमी ने जिम्मेवारी ले ली, भाई 26 गाँवों का लगान देना, ये दे देगा। लगान के हिस्से होते थे, इतना हिस्सा अंग्रेज़ों का, इतना हिस्सा उसका स्टेट का, और यही जींद का भी था। उसे लगान के बदले में अंग्रेज सिर्फ एक चीज़ देते थे कि हम तुम्हारे को सैनिक सहायता देंगे, अगर कोई तुम्हें तंग करेगा दूसरा राजा तो हम तेरी तरफ से लड़ेंगे। सिर्फ ये सुविधा उनको रहती थी। लोगों ने यहाँ गुलामी बहुत सहन किया, जातियों के हिसाब से काम बटे हुए थे। कोई भी अधिकारी आता था, लोहार जाना उसके जना औजारों को ठीक करेगा, खाती लकड़ी पाड़ के देगा, सर्दियों में जना वो आग सुलगाई जाए, या भोजन वो अपने ढंग से बनवाना चाहे तो वह भोजन बने। भिस्ती छिड़काव करता था, सैनी माली जिसको कहते हैं हम, ये बेचारे घास लाते थे। और टोटल बेकार होती थी हर तरह से, नाई उसकी कटिंग सेव करवाने के लिए होता था। हर बिरादरी के काम इस ढंग से बटे हुए थे और टोटल बेकार थी। बेगार से लोग तंग आ करके, एक तो बेगार से और एक लगान से, इस बात से आम प्रजा में ज़्यादा परेशानी थी। और उसी कारण से इन्होंने आज़ाद होने का विचार बनाया। भाई जब बाहर आंदोलन हो रहे हैं तो स्टेट में भी होने चाहिए। तब प्रजामंडल की तरफ से आम झुकाव गया। और अंतिम समय पर तो आम अनपढ़ आदमी, हर आदमी जागृत हो गया था प्रजामंडल के नाम से। प्रजामंडल से जोड़ेंगे, राजा का राज तोड़ेंगे, ऐसे ऐसे नारे चलते थे। तो उस वक्त यहाँ पर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी संगरूर में, हंसराज रायबर ने की थी। और उसके बाद संगरूर से राजधानी से लहर चलते चलते और उसका अंत जना चरखी दादरी में जा करके संपूर्ण होता है। 1857 में गुलाब का फूल प्रजा में दिया जाता था। जैसे मैंने आपको दे दिया, आपने आगे दूसरे को दे दिया, दूसरे ने तीसरे को दे दिया, चुपचाप जना गुलाब का फूल चलता था। एक गांव में जना मीठी रोटी आती थी। स्वतंत्रता आंदोलन का ये एक तरीका था कि एक गांव से मीठी रोटी चली है दूसरे गांव में। उसमें क्या होता था, एक टुकड़ा एक परिवार ने खा लिया, एक टुकड़ा एक परिवार ने खा लिया, और उसने आगे मीठी रोटी दूसरे को दे दी। तो ये एक जागृति का साधन था। लोगों को ये पता लग गया था कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कैसे किया जा सकता है। प्रजामंडल जींद की स्थापना हुई और उसके बाद आंदोलन होकर के इसको स्वतंत्रता मिली।